जो कौम अपनी पहचान मिटा देती है वो कौम मुर्दा हो जाया करती है। जो कौम अपनी पहचान मिटा देती है वो कौम मुर्दा हो जाया करती हैं। और जो कौम अपनी पहचान मिटा देती है, जो कौम अपनी पहचान मिटा देती है वो कौम गाफिल हो जाया करती है। वो कौम गाफिल हो जाया करती है। मेरे अजीज़ों, इस वीडियो को देखिए। मुसलमान है जी, है मुसलमान है, पक्के है, मैं सच्चे मुसलमान हूँ। अरे मुसलमान की पहचान टोपी होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए। जो मुसलमान की पहचान है, जो कौमें अपनी पहचान गवा देती हैं जी, वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं। उन कौमों का वजूद मिट जाता है जो अपनी कौमें पहचान गवा देती हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो अपने हमारे सर पे टोपी होना चाहिए, काम पे जाओ टोपी पहन के जाओ। क्या देखा आपने वीडियो में? आपने देखा कि जो कौम अपनी पहचान मिटा देती है, जो कौम अपनी पहचान मिटा देती है वो कौम अपना वक़ार खो देती है। जो कौम अपनी पहचान मिटा देती है वो कौम अपना वजूद खो बैठती है। मेरे अजीज़ों, आपको पता है ये हाल क्यों हुआ? ये हाल इस बिना पर हुआ कि आजकल जब घर के जो वालिद वालिदा होते हैं वो अपने बच्चों को जब सुलाते हैं ना तो उनसे कहते हैं कि बेटा सो जाओ, कल जो है तुमको स्कूल पढ़ने जाना है। इस बिना पर हुआ। अगर ये कहते कि बेटा रात को सो जाओ, जल्दी सो जाओ, कल सुबह को जो है तुमको फ़जर की नमाज़ पढ़नी है और फ़जर की नमाज़ के बाद स्कूल जाना है, अगर ये कहते ना मुकम्मल, तो ये हाल ना होता। मुझे बताओ, फ़जर की नमाज़ पहले है या स्कूल? स्कूल जो है ना फ़जर की नमाज़ के बाद ही जाना होता है। स्कूल जो है फ़जर की नमाज़ के बाद ही है, तो आप फ़जर की नमाज़ क्यों नहीं भेजते हो? आपने नहीं भेजा फ़जर की नमाज़ में, तो यही हालत है कि आज गैर कौम बता रही है हमको कि तुम्हारे यहाँ ये है, तुम्हारी पहचान ये है। मुसलमान की पहचान है दाढ़ी, मुसलमान की पहचान है टोपी, ये मुसलमान की पहचान है। तुम कच्चे मुसलमान हो क्योंकि तुमने अपनी पहचान खो दी। मेरे अजीज़ों, हम अपने कौम के बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि बेटा आपको सुबह स्कूल जाना है, स्कूल जाने से पहले आपको फ़जर की नमाज़ पढ़नी है। हम ये सिखाते क्यों नहीं है कि बेटा अगर आप फ़जर की नमाज़ पढ़ोगे तो आपके चेहरे पर नूर आए, आपका माइंड तेज़ होगा, आपका माइंड शार्प होगा। हम ये क्यों नहीं सिखाते हैं बेटा अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे वालिद के काम में खूब बरकतें रहमतें हो तो तुम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, स्कूल से आने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो। फिर ये क्यों नहीं कहते हम और आप अपने बच्चों से कि बेटा असर की नमाज़ इस बिना पर पढ़ो कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की सेहत अच्छी रखता है, अच्छी कर देता है, उसे खुशहाल रखता है जो बंदा असर की नमाज़ पढ़ता है। हम और आप अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि बेटा अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी इताअत करे, तुम्हारा कहना सुने, तो तुम मगरिब की नमाज़ पढ़ो। हम अपने बच्चों को तालीम ये क्यों नहीं देते हैं कि बेटा अगर तुम ये चाहते हो कि तुमको सुकून की नींद आए, सुकून की, तो तुम जो हो इशा की नमाज़ पढ़ो, इशा की नमाज़ कज़ा ना करो, इशा की नमाज़ पढ़ो। तुम इशा की नमाज़ पढ़ोगे तुमको सुकून की नींद आएगी, तुम्हारे चेहरे पर सुकून रहेगा, तुम्हारे चेहरे पर नूर रहेगा, तुम्हारे वालिद के काम में खूब बरकत रहमत नाजिल होंगी। हम ये क्यों नहीं सिखाते हैं? आपको पता है जितनी अहमियत आज हमने अपने बच्चों के जहनों के अंदर रकम की, पैसे की, माल की डाल दी है ना, उसका 10% भी अगर हम अपने बच्चों को तालीम देते और हुजूर का दीन सिखाते तो आज ये आलम ना होता कि गैर हमको बता रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ ये है। याद रखो, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत के, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत के। हकीकत बात है कि बुरे काम का बुरा नतीजा है, बुरे काम का बुरा नतीजा है। याद रखो मुसलमानों, याद रखो हिंदी मुसलमानों, अगर तुम आज नहीं सुधरे तो तुम्हारी दाश्ता तक नहीं रहेगी दास्तानों में। याद रखो हिंदी मुसलमानों, आज वक्त है, आज हमारा आप गौर कर ले, और आप जो है ना फ़िक्र कर ले कि मैंने अपनी ज़िंदगी में
जो लम्हे गुजारे, जो साल गुजारे, जो महीने गुजारे, जो हफ्ते गुजारे, जो दिन गुजारे, जो घंटे गुजारे और जो मिनट गुजारी, जो सेकंड गुजारी, क्या वाकई में वो मुस्तफ़ा करीम के दीन के मुताबिक गुजारी? तो आपको मालूम होगा 95% कि नहीं गुजारी। और यही हाल है कि आज गैर हमको बता रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ ये है। ये हमारे और आपके लिए एक सबक है, और आप इससे एक जो है ना सीख हासिल करें कि गैर हमको बता रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ ये है। क्यों? क्योंकि हमारी कौम में अक्सर आबादी जो है ना वो नाम निहाद की है। उनको ये तक पता नहीं होता है कि इस्लाम के अरकान कितने हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, फ़र्ज तो बहुत दूर, इस्लाम के अरकान कितने हैं, कलमा का मतलब क्या है। बस नाम निहाद मुसलमान, क्या वही मुसलमान है। तो मेरे प्यारो, तुम अपना दीन 313 की तरह बना लोगे ना तो तुम देखोगे कि तुम्हारे पैरों के अंदर ही पूरी दुनिया सिमट जाएगी। तुम आओ तो सही मुस्तफ़ा करीम के दीन पर, तो मुस्तफ़ा करीम की तालीम पर तो आओ। जो एजुकेशन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की पहली आयत में जिस चीज़ का जिक्र किया ना, क्या किया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए महबूब, पढ़ो जिसने तुमको पैदा किया, जिसने तुमको बनाया। तो पढ़ो, तालीम का जिक्र आया, एजुकेशन का जिक्र आया, शिक्षा का जिक्र आया। तो मालूम हुआ ये कौम एक ऐसी कौम है मुसलमान की, इसके अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो एजुकेशन की है, वो तालीम की है। लेकिन आज हमने अपनी तालीम खो बैठी। आज हम अपनी तालीम से बहुत दूर हैं और गैरों का जो रवैया था वो हमने इख्तियार कर लिया। गैरों का जो लिबास था वो हमने इख्तियार कर लिया। और आप नहीं देखते आजकल हमारे यहाँ शादी होती है तो क्या वही लिबास हमारे घर में हम और हमारी बहनें पहनती हैं कि जो लिबास मुस्तफ़ा करीम ने बताया? क्या वही लिबास होता है कि जो लिबास फ़ातिमा तो ज़हरा का रहा? क्या बैठने का तरीका वही होता है? क्या उठने का तरीका वही होता है? क्या बात करने का तरीका वो होता है? और बेहयाई तो इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई है कि बेटी नाच रही होती है और बाप पैसों की बारिश कर रहा होता है। ये हकीकत में जो है ना, इसका एक सही मायने निकाला जाए तो ये है कि बेटी टिकट बांट रही है जहन्नम के, और बाप जो है ना उसको खरीद रहा है। लाओ मुझको भी दो टिकट। मेरे अजीज़ों, गौर करने की हाजत है। तुम नहीं सुधरे हिंदी मुसलमानों तो तुम्हारी दाश्ता तक नहीं रहेगी दाश्तानों में। आज वक्त है, आज ऐसा टाइम है कि हम और आप गौर कर लेंगे। याद रखें, हम और आप जो है ना, जब अपने बच्चों को तालीम दिया करें, उनको बताया करें कि बेटा फजर, असर, मगरिब, इशा पढ़नी है आपको, और टाटा बाय बाय हेलो हाय। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो ये जुमले होते हैं, बेटा टाटा बोलो, बेटा हाय बोलो। अरे मेरे प्यारो, तुम ये क्यों नहीं कहते बेटा अल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो? तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि बेटा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है? तुम ये क्यों नहीं कहते हो उससे कि बेटा तुम जो है ना सलाम क्या करो? कहीं जाओ तो ये नहीं कहा करो कि अस्सलाम, कहीं जाया करो तो ये ना कहा करो कि टाटा बाय बाय, बल्कि ये कहा करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती की दुआ किया करो, और जब कोई तुमसे करे तो तुम कहा करो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये तालीम रहेगी हमारी, तभी कामयाबी है। याद रखो, और अपने बच्चों को ये तालीम दिया करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है फ़ज़्कुरनी अज़्कुरुकुम, तो मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। उनको ये तालीम दिया करो कि बेटा अगर आप अल्लाह की याद करोगे, अल्लाह की हम्द बयां करोगे, अल्लाह की तारीफ़ करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा चर्चा करेगा। हम नहीं देखते कोई हमारे घर में नमाजी हो, जिसकी दाढ़ी हो, टोपी लगाता हो, तो उसकी जो है ना जगह जगह तारीफ़ें होती हैं। कहीं जाते हैं तो तारीफ़ करते हैं, अरे वो फ़ला लड़का है, बड़ा अच्छा है, नमाजी है, परहेज़गार है, नमाज़ पढ़ता है, दाढ़ी भी उसकी। तो ये क्या है? फ़ज़्कुरनी अज़्कुरुकुम। ये तालीम दो अपने बच्चों को कि बेटा अगर तुम अल्लाह की हम्द बयां करोगे, अल्लाह की तारीफ़ करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तारीफ़ करेगा, तुम्हारे चर्चे करवाएगा जगह जगह। आप इधर होगे, आपके चर्चे कई जगह हो रहे होंगे। ये तालीम दिया करो।
उनसे ये भी कहा करो कि बेटा यकीनन ज़िंदगी में परेशानी है, आएंगी, मुशक्क़तें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन तुम नमाज़ों से दूर ना हो जाना, तुम नेक आमालों से दूर ना हो जाना, तुम रोज़ों को ना छोड़ देना, तुम अपने तरीक़े को ना छोड़ देना। जो तालीम मुस्तफ़ा की रही है इस तालीम से तुम दूर न चले जाना। उनसे कहा करो फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, कुरान पाक की आयत है कि बेटा हर एक परेशानी के बाद आसानी है, हर एक परेशानी के बाद आसानी है। जब कोई परेशानी आए तो तुम जो हो सही रास्ते से गलत रास्ते पर ना चले जाना। ऐसा ना हो कि तुम जो है किसी दिक्कत में आ जाओ, तुम ये सोचो अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई और अब जो है मैं सुसाइड कर लूँ। हम ये नहीं देख रहे हैं कि आज हमारे मुआशरे में, आज हमारे मोहल्लों में ये नहीं हो रहा, ये आम हो गया है कि क्या हो गया, अरे उसने जो है वो कर लिया, सुसाइड कर ली उसने। मेरे अजीज़ों, गौर करने की हाजत है। अपने बच्चों को तालीम देंगे ना, हम तालीम देंगे मुस्तफ़ा करीम की तो रिज़ल्ट आएगा कुछ और। हमने तालीम नहीं दी तो रिज़ल्ट आया है कुछ और। ये तालीम के ऊपर है। जो तालीम 313 की रही, जो दीन मुस्तफ़ा करीम ने मदीने से फैलाया, उस दीन पर हम और आप आ गए, तो ये ज़माने ने देखा है कि अगर मुसलमान कौम इत्तेहाद के साथ अपने दीन पर चली है तो पूरा की पूरा ज़माना इसके कदमों में चला है। आपने नहीं सुना किताबों में आया कि एक दौर ऐसा भी गया है कि गैर मुसलमानों की बस्तियों में आते थे और ये पूछते थे भाई मुसलमानों का मकान कौन सा है, कि हम वहाँ रहेंगे और उनसे कुछ अच्छी बातें सीखेंगे। क्यों? कि सुना है मुसलमान बड़े सच्चे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। क्या आज ये हमारा तरीका रहा? सच्चे का जिक्र आया, सच्चे कितने हैं जो सच्चे हैं, कितने हैं जो दिखावे के अलावा वाकई में अच्छे हैं। मेरे अजीज़ों, याद रखो, मुझसे और आप खुद से तो झूठ बोल सकते हो, लेकिन उस रब तबारक व तआला को आप झूठ नहीं बोल सकते हो कि जो तुम्हारा हकीकी खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है। आज वक्त है, आज अल्लाह तबारक व तआला की दहलीज का दरवाज़ा खुला हुआ है, उसके हुजूर सजदा रेज़ हो जाओ, माफ़ी करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो और उसी दीन पर लौट आओ जो दीन तुम्हारा वाकई में है, जो दीन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम है, जो दीन हक़ का रास्ता है, जो दीन दुनिया में कामयाबी का रास्ता है, जो दीन आखिरत में कामयाबी का रास्ता है, जो दीन कब्र के अंदर रोशनी का चिराग है। उस दीन पर आ गए ना, आप देखोगे कि जन्नत की हौज़े कौसर भी आपका होगा और दुनिया में नहर फ़ुरात के ख़जाने भी आपके होंगे। आप देखोगे मेरे अजीज़ों। हमको और आपको चाहिए कि हुजूर की दीन, हुजूर की तालीम, हुजूर का दीन, हुजूर की तालीम, हुजूर की जो सीरत रही उसको आम करें, हुजूर का जो अखलाक रहा उसको आम करें, अपने बच्चों को बताया करें। अपने बच्चों को वो कहानी ना सुनाया करें कि वो राजा वो रानी, कुछ नहीं, अपने बच्चों को सुनाया करें मुस्तफ़ा करीम का अखलाक क्या रहा। आप सिखाओगे तो रिज़ल्ट कुछ और आएगा, आपने नहीं सिखाया तो रिज़ल्ट जाया कि आज गैर मुस्लिम आपको बता रहे हैं कि आपका दीन ये है। याद रखो मुसलमानों, याद रखो हिंदी मुसलमानों, अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारी दाश्ता तक नहीं रहेगी दाश्तानों में। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ मौला सुनने से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा।